Dear students, once again we are going to discuss one more novel from Forsyth Chronicles, second novel in Chancery, 1920। टीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ये समझना चाहिए कि इस नावल में विक्टोरियन एज, बल्कि फॉरसाइट सीरीज की जो नॉवेल्स हैं उनमें विक्टोरियन एज, एडवर्डियन एरा, जॉर्जियन एरा जिसको कहते हैं, उस समय की जो रियलिस्टिक सिचुएशन थी, जो रियलिज्म था, जो वास्तव में जो स्थिति थी समाज की, एक समाज सुधारक के रूप में और एक ऑब्जर्वर के रूप में जॉन गॉल्सवर्दी ने बहुत पैनी नज़र से ऑब्जर्व करके हमारे सामने रखा है। इस चांसरी में, चांसरी का मतलब होता है, वैसे तो चांसरी का एक अर्थ होता है जो अभिलेखागार या जो उच्च धार्मिक अभिलेखागार, लेकिन यहाँ चांसरी का अर्थ ये है कि समाज में जो मौका परस्त लोग हैं, जो मौकेबाजी का फायदा उठाते हैं, जो अवसर में फायदा उठाते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में इसको लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम नंबर 1 जो ये लिखा है नंबर 4 में रहेगा, तो बोर्ड की परिधि के हिसाब से इसको मैंने रखा, क्योंकि इसको पहले सेट करके पहला जो पॉइंट है एनालिसिस करने का वो आपके सामने है। इन इट द ओल्ड जॉलियन dies under an ancient oak tree in the garden of the Robin Hill। जो रॉबिन हिल हाउस बनवाया था, जिसको फिलिप बॉसिनी ने एज एन आर्किटेक्ट बनाया था, सोमस के निर्देश पे सोमस ने उनको रखा था एक वास्तुविद के रूप में, और ये घर बना उसी में बरूद का विशाल पेड़ था, उसी के नीचे ओल्ड जॉलियन को दफनाया गया, क्योंकि ओल्ड जॉलियन से भी जो इरने हैं उसने प्रेम का एक नाटक किया, जो कि इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट जो इंटरल्यूड है, पहली नावल जो पहले मैंने आपको वीडियो में डाला, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो 1906 की थी, उसके बाद जो अगला 1918 में इंटरल्यूड रहा, उसमें एक कहानी दिखाई गई थी कि इरने ने ओल्ड जॉलियन से भी प्रेम का नाटक किया और उसको जो है पैसा हड़पने के लिए, उसकी संपत्ति की वारिश बनने के लिए, इस टेम्पटेशन से, इसमें टेम्पटेशन से कैसे समाज के अंतर्गत जो लोग बिगड़, उनका परिवार बिखर जाता है और उनका जो एक ह्यूमन लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, तो कंस्ट्रक्शन की बजाय डिस्ट्रैक्शन की ओर चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के बजाय हैवॉक हो जाता है। उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो इस कहानी में, चांसरी में, जिस ओल्ड जॉलियन से केवल दिखावा किया था कि उससे मैं प्रेम करती हूँ, तो उसके मरने के बाद सारी संपत्ति जो है इरने को मिल गई। यहाँ से एक और टेम्पटेशन की बात शुरू हुई, विक्टोरियन एज का समाज। दूसरा, दिस इज द सेकेंड नॉवेल ऑफ फॉरसाइट विच डिस्क्राइब्स द ग्रोइंग लव ऑफ यंग जॉलियन। अब देखिए आगे कहानी, जो वो था उसका बेटा ओल्ड जॉलियन का, वो यंग जॉलियन से भी धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगता है इरने का, क्योंकि वो तो एक प्रैक्टिस चल रही है, उसमें केवल हमको पैसा पैसा। एनी हाउ शी वांट्स टू फुलफिल हर डिजायर, शी हैज लस्ट फॉर वेल्थ, एक्यूट लस्ट फॉर वेल्थ। और ये दिखाया, समाज का चित्रण किया, एक बहुत ही एग्जेम्पलरी एक सिनेरियो है समाज का आपके सामने। उसके बाद इरने ने डिवोर्स कर दिया, तलाक दे दिया सोमस को, और जॉलियन से विवाह कर लिया, और उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था जॉन। अब
एक और पॉइंट जो सबसे ऊपर है, लास्ट में यहाँ पे लिखा सोमस रीमैरिड, इधर सोमस ने दूसरा विवाह एनेट के साथ किया और उससे भी एक बेटी हुई फ्लोर। तो ये तो इसकी प्लॉट की जो है एक समरी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। होपफुली अगर आप समरी की बात को रखते तो क्वेश्चन इसी पे फ्रेम करता है एग्जाम में। कीप इन योर माइंड क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द प्ले, कंटेंट ऑफ द नॉवेल, कंटेंट ऑफ द पोएट्री। तो जो लिटरेचर होता है वो कंटेंट पे आता है। तो यहाँ पर ये नॉवेल में जो आपके सामने ये रखा, इस पर विचार करें। नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें कि अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ डच गॉल्सवर्दी प्रेजेंट द रियल सिचुएशन ऑफ द इंग्लैंड, अब सोसाइटी, तो जो सोसाइटल एस्पेक्ट है पूरा, उसका जो कल्चर है उसमें यह है कि द पीपल आर मेटेरियलिस्टिक, दे वर रनिंग आफ्टर मनी, दे वांट टू अर्न मनी बाय हुक और बाय क्रूक, कुछ भी करना पड़े। देयर इज नो significance of character at all, even though Irne as well as Somas, they want to get chance to fulfill their desires by hook or by crook because of materialistic pleasure. They don't have greater significance, other things which are very very valuable in life, like character, like healthy life, good conjugal life, healthy conjugal life. So there was chaotic situation, there was indiscipline, anarchy in family. So entire society was going through the critical situation. So this novel focuses on the realism of the society, the realistic description, realistic painting of the contemporary period of the 20th century. तो इसको आप देखें, उस समय का चित्रण है, और यही इसी प्रकार से आपको थोड़े थोड़े जो वीडियो डाले जाएंगे उससे आपका बड़ा लाभ होगा और क्वेश्चन इसी से फ्रेम होंगे। थैंक यू वेरी मच।